अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। के 12वीं के रिजल्ट 3 अगस्त को रिजल्ट सीधा लिंक पर दिखाई देंगे। महाराष्ट्र राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 12वीं के रिजल्ट 3 अगस्त 2021 मंगलवार के रोज शाम 4 बजे से छात्राओं को मंडल के अधिकृत संकेत स्थल पर उनका खुद का रिजल्ट देख सकते हैं। कोविड-19 के कारण आई हुए हालात के पार्श्वभूमि पर 12वीं की परीक्षा रद्द की गई थी। छात्राओं को रिजल्ट 12वीं के तहत मूल्यमापन के आधार पर उसी तरह 10वीं और 11वीं मार्क्स के वेटेज पर तैयार किए गए हैं। छात्राओं को परीक्षा से पहले मिले हुए सीट नंबर के तहत रिजल्ट देखा जा सकता है। पिछले कई दिनों से राज्य के लाखों छात्र और उनके पालक इस रिजल्ट की बेताबी से इंतजार कर रहे थे। छात्राओं का पदवी प्रवेश या फिर व्यावसायिक शिक्षाक्रम प्रवेश इस रिजल्ट पर आधारित है। रहने से इस रिजल्ट की ओर सभी की निगाहें लगी हुई थी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के पूना, नागपुर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोकण इन 9 विभागीय मंडल के तहत साल 2021 में उच्च माध्यमिक और प्रमाण पत्र कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए नोंद किए हुए छात्राओं का रिजल्ट मंडल के कार्य पद्धति के अनुसार अधिकृत संकेत स्थल पर तारीख 3 अगस्त 2021 मंगलवार के दोपहर 4 बजे ऑनलाइन जाहिर किया गया जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. संवर्धन पर्यवेक्षक अधिकारी वर्ग कर्मचारियों के प्रलंबित मांगों को लेकर आज परभणी में शिवाजी पुतले के करीब अनशन मैदान पर तारीख 2 अगस्त 2021 सोमवार के रोज धरना आंदोलन किया गया। इस समय जिलाधिकारी को निवेदन देकर शासन तक बात पहुंचाकर मांगे पूरी करने की बात कही गई। इस समय डॉक्टर राजीव गावंडे, औरंगाबाद विभागीय उपाध्यक्ष डॉक्टर शंबर बिरादार, डॉक्टर निवृत्ति पवार, डॉक्टर प्रहलाद भिसे आदि के साथ बड़ी संख्या में पशु संवर्धन पर्यवेक्षक अधिकारी कर्मचारी आंदोलन में शामिल थे। आमच्या मागण्यांबद्दल आम्ही सर्व कर्मचारी मंडळी पशुव्यवसाय चिकित्सा संघटना शाखा परभणी तर्फे माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन देण्यासाठी जमा झाले आहोत। तरी आमच्या मागण्यांचा त्वरित विचार होऊन पशुपालकांची होणारी गैरसोय आहे ती थांबवण्यासाठी शासनाने यात लवकरात लवकर तोडगा काढावा व आमच्या संघटनेच्या सर्व सदस्यांना न्याय द्यावा। तसेच आमचे खाजगी व्यवसाय बंधू यांच्या विविध मागण्या आहेत, शासन स्तरावर लवकरात लवकर जागा भराव्यात याबद्दलही आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार आहोत। पशुचिकित्सा व्यवसायिक संघटना महाराष्ट्र राज्याचा आज बेमुदत संप आहे आमचा। इथून आमच्या 22 मागण्या आम्ही 15 वर्षापासून शासनासोबत मांडत आहेत। 92 आतापर्यंत निवेदन देऊन सुद्धा आम्हाला कुठे मीटिंग नाही किंवा आमच्याकडे वाप झाला नाही। मागच्या सरकारने लेखी आश्वासन देऊन सुद्धा आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही, त्यामुळे आम्ही बेमुदत संपावर आहोत। आम्हाला ह्या मागण्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला जे 22 किरकोळ जे सेवा दिल्या होत्या त्या वैयक्तिक करण्याचा आम्हाला अधिकार पहिले जसा होता 2009च्या अगोदर तसाच देण्यात यावा आणि आम्हाला रजिस्ट्रेशन राज्य कार्यक्रम देण्यात यावं, हीच आमची मेन मागणी आहे। आमच्या शासनाच्या 15 ज्या मागण्या त्या मागणी व्हायला पाहिजे। त्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आमचा इथून बेमुदत संप राहील, तो पण आम्ही मागे येणार नाहीत। पण आम्हाला महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला आमची नोंदणी आणि आमच्या 22 किरकोळ जे आहे दवाखाने जे आम्ही श्रेणी 2चे दवाखाने डॉक्टर म्हणून ते आम्हाला डॉक्टर म्हणून नाव लागलं पाहिजे आणि डॉक्टर म्हणूनच आम्ही आतापर्यंत होतो, पुढे बी राहणार आणि ते आम्हाला नोंदणी मिळाली पाहिजे आम्हाला आणि 22 किरकोळ आम्ही स्वतंत्र काम करण्याचा आम्हाला अधिकार मिळाला पाहिजे। भारत माँ की 26 साल मेजर बाला साहब सीताराम मंडिक इन्होंने सेवा कर आज तारीख 2 अगस्त 2021 सोमवार के रोज अपने मातृभूमि परभनी वापस आने पर परभनी शहर के गौतम नगर और लहुजी नगर के रहवासियों ने परभनी में मेजर बाला साहब मंडिक का जोरदार स्वागत किया गया। इस समय पूर्व नगर सेवक आकाश लाहाने, प्रदीप भवड़े, जमदार शिवाजी भांगे, सुनील भांगे के साथ बड़ी संख्या में इलाके के नागरिक हाजिर थे। बालासाहेब सीताराम मंडिक हे आज 26 वर्ष देशाची सेवा करून मायदेशी परतलेले आहेत आणि त्यांनी चांगल्या प्रकारे सेवा करून ते मायदेशी परतल्याबद्दल आम्ही त्यांचं समाजाच्या वतीने जंगी स्वागत केलेलं आहे आणि त्यांच्यावर आम्हाला खूप त्यांचा अभिमान आहे। आज आमचे लाडके भाऊजी आदरणीय बालासाहेब मंडलिक हे जवळपास 26 ते 27 वर्ष राष्ट्राची सेवा करून भारतीय सैन्यामध्ये रिटायर झालेले आहेत आणि त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा म्हणून आकाशदादा लहाने मित्रमंडळ आणि गौतम नगरमधील तरुण मित्रमंडळ, लहुजीनगरचं मित्रमंडळ या सर्वांतर्फे आज त्यांचं जंगी असं स्वागत केलं आहे आणि आम्ही सर्व आमचे लाडके भाऊजी मंडलिक साहेब यांना त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी
शुभकामना या ठिकाणी व्यक्त करतो. डॉन बोल के एक यूनिट है, उसको सिर्फ डॉन बोले से परिचय होता है. 119 असट इंजीनियरिंग में एक बॉम्बे सेपर की मानी हुई यूनिट है. उसके अंदर हर एक काम किया जाता है, जैसे लड़ाई करना, पुल बनाना, ब्रिज बनाना और दुश्मन की इलाज तक पहुँचने के लिए रूट बना के देना, इसका काम होता है. इस काम में सारे लोग जितने भी हमारे ब्रांचेस होते हैं पूरी साथ देती है. इसके अभी जस्ट मेरे शिव चेंज हुए हैं, वरुण दीक्षित साहब अब नेक्स्ट आए थे, जो कि 26 साल किया करके उन्होंने स्वागत करके अभी अपने रिटायर्ड कर दिया है 26 साल करके. तो मैं बहुत खुश था 119 के साथ में, क्योंकि मैं वहाँ पे कम से कम 17 साल एक यूनिट में रहकर पूरा साथ दिया है अपना. अभी 26 साल करके रिटायरमेंट लिया है. देश के जवान के लिए सभी जो लोकल आम आदमी है उनका साथ देना चाहिए, हर टाइम साथ देना चाहिए. जबकि अब एक सैनिक जब छुट्टी आता है, मैं देखा गया काफ़ी टाइम में, जो कभी कभी उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, अचानक जाना पड़ता है. तो आम जनता के एक मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर उनको बैठने की जगह नहीं होती है तो उनको दिया जाए, वहाँ पे सीट दिया जाए, कम से कम जवान बैठ के आ जाए अपने घर तक. यही कहना चाहूँगा मैं आप आम जनता के लिए. परभणी शहर में आने के बाद मेरा यहाँ पे मेरे ससुराल में जो कि मेरे ससुर है शिवाजी दशरथ भांगे, उन्होंने पूरे यूनिट के साथ में मिलकर मतलब गौतम नगर, लवजी नगर, सारे यहाँ के जितने भी नेताएं हैं, आकाश लाहनी साहब और जितने भी हैं, नाम तो याद नहीं मुझे, लेकिन सभी ने मिलकर बहुत अच्छा सा मेरा स्वागत किया है. मैं इस स्वागत के लिए इनका बहुत बहुत आभारी हूँ. परभणी जिला स्थित सोनपेट तहसील के तहसीलदार आशीष कुमार बिराददार 55,000 रुपए की रिश्वत मामले में एसीबी के शिकंजे में. एक रेती का टिप्पर छुड़ाने के लिए ये रिश्वत मांगने की जानकारी मिली है. जिले में एक के पीछे एक भ्रष्टाचार अधिकारी एसीबी के जाल में फंसते जा रहे हैं. जिले के सेलू स्थित रिश्वतखोर डीवाईएसपी राजेंद्र पाल मामला ताज़ा ही था. आज तारीख 2 अगस्त 2021 सोमवार के रोज सोनपेट के तहसीलदार आशीष कुमार बिराददार इन्होंने एक शिकायतकर्ता के पास से 55,000 रुपये की रिश्वत मांगने पर एसीबी के दस्ते ने शाम के दौरान शिकंजे में लिया है. एक रेती का टिप्पर छुड़वाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी. ऐसी शिकायतकर्ता ने एसीबी पथक हिंगोली को की. उस पर 30 जुलाई 2021 के रोज छानबीन की गई. तारीख 2 अगस्त 2021 सोमवार के रोज जाल बिछाकर अपराधी लोक सेवा सेवक सोनपेट तहसीलदार आशीष कुमार बापूराव बिराददार उम्र 43 साल इस रिश्वत की रकम 55,000 रुपये तहसील ऑफिस के कंप्यूटर ऑफिसर सैयद ईसा सैयद रहीम तहसील ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर कासार गली सोनपेट के तहत ली है. जिसके तहत अपराधी लोक सेवा आशीष कुमार बापूराव बिराददार उम्र 43 साल नौकरी तहसीलदार सोनपेट और सैयद ईसा सैयद रहीम उम्र 30 वर्ष कॉन्ट्रैक्ट बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर तहसील ऑफिस सोनपेट, इनके खिलाफ सोनपेट पुलिस थाने में कलम 7/12 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 के तहत अपराध दाखिल किया गया है. सोनपेट तहसीलदार आशीष कुमार बिराददार सैयद ईसा सैयद रहीम इन दोनों को हिरासत में लिया गया है. ये कार्रवाई एसपी श्रीमती कल्पना बारवरकर, एडिशनल एसपी अर्चना पाटिल, इनके मार्गदर्शन हिंगोली यूनिट के डीवाईएसपी नीलेश सुरवड़कर, परभणी के डीवाईएसपी भरत हुबे, पुलिस कर्मी विजय कुपरे, महारुद्र कबाड़े, ज्ञानेश्वर पांचलिंगे, अविनाश कीर्तनकर, हिम्मतराव सरनाईक, अनिल कटारे, मनिक चट्टे, मुख्तार इन्होंने की है. आपराधिक डीवाईएसपी हुबे कर रहे हैं. परभणी जिलाधिकारी के तौर पर आंचल गोयल इन्हें पदभार दिया जाए. अराजकीय विचार मंच की ओर से प्रशासन को दिया गया निवेदन. आज तारीख 2 अगस्त 2021 सोमवार के रोज जिंतूर के नायब तहसीलदार परेश चौधरी इन्हें निवेदन देते हुए जिलाधिकारी के तौर पर आंचल गोयल इन्हें पदभार दिया जाए, नहीं तो लोकशाही तरीके से आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया गया. एक महिला IAS अधिकारी को पदभार लेने से रोकने से जिले की प्रतिमा मलिन हुई है. एक अच्छा और सक्षम जिला अधिकारी परभणी को मिल रहा है, ऐसा सपना फिर एक बार चकनाचूर किया गया. परभणी वासियों की भावनाएं अत्यंत तेज रफ्तार पकड़ रही है. आंचल गोयल इन्हें तुरंत परभणी के जिलाधिकारी पद की सूत्रें देते हुए परभणी वासियों की भावनाओं को आदर करे, वरना विविध सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिकों की ओर से समूचे जिले में आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा कहा है. इस निवेदन पर प्रिंसिपल SG भोंबे, ब्रिज गोपाल तोसनीवाल, एडवोकेट मनोज सारडा, एडवोकेट GK देशपांडे, एडवोकेट दुर्गादास नाड़कर, मुख्याध्यापक गोविंद लहाने, विजय चोरडिया, गजानन वाघमारे, शेख अलीम आदि के हस्ताक्षर मौजूद है. त्या
की ऋतुजा ठोमरे बॉक्सिंग प्रतियोगिता में विजयी। सोनीपत हरियाणा में चौथा जूनियर महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 25 से 31 जुलाई 2021 को लिए गए। उसमें महाराष्ट्र ने रनशिप हासिल बेस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का खिताब हासिल किया है। महाराष्ट्र संघ परभनी के स्टार बॉक्सर ऋतुजा तुकाराम ठोमरे ने 75 से 80 हेवीवेट वजन गट में कामयाबी हासिल की है। कांस्य पदक मानकरी होते हुए उसी तरह अगस्त में होने वाले एशियन प्रतियोगिता के लिए होने वाले भारतीय संघ का सराव शिविर के लिए भी उसको चुना गया है। उसको भारतीय युवा महिला संघ के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक धनंजय बनसोड़े और संदीप जाधव NSU गाड़ेकर, उसी तरह महाराष्ट्र जूनियर महिला बॉक्सिंग संघ के प्रशिक्षक अविनाश सेंडेकर, रीना माने का मार्गदर्शन मिला है। उसकी इस कामयाबी पर महाराष्ट्र बॉक्सिंग संगठन के अध्यक्ष जय कवड़ी, उपाध्यक्ष विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, महासचिव डॉक्टर राकेश तिवारी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मदन वानी, कोषाध्यक्ष एकनाथ चौहान, जिला खेल अधिकारी नरेंद्र पवार, शैलेंद्र गौतम, गोसावी चौहान, संजय मुंडे, धीरज ने अभिनंदन करते हुए आगे की प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी है। परभनी जिले के उन राजकीय नेताओं के खिलाफ आज एल्गार पुकारा गया। परभनी जिले की जनता ने जो एल्गार पुकारा उसमें ये बात रखी गई कि जो यहाँ के IAS अधिकारी आंचल गोयल, इनकी नियुक्ति प्रशासन ने की हुई थी। उससे सोने पे सुहागा, वो आंचल गोयल परभनी में 4 दिन पहले ही यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने पूरा परभनी जिले का जायज़ा लेना शुरू किया और उन्होंने अपने 7 से 8 महीने की बच्चे को भी साथ लाया और उन्होंने पूरा जायज़ा लेने के बाद नागरिकों में ये उत्सुकता जागी थी कि फिलहाल में परभनी ज़िले में IPS जयंत मीना, उन्हीं के साथ साथ एडिशनल SP मोमका सुदर्शन और एडिशनल SP अविनाश कुमार और इनके जोड़ में IAS अधिकारी यानी कि आंचल गोयल, इस तरीके से ज़िले का अब विकास होगा, ये जनता के दिल में एक पूरी तरीके से आ चुका था कि अब हमारे जो है मांगे वो ये IAS अधिकारी IPS अधिकारी पूरे करते हैं। इस बात को रखकर जनता में खुशी का लहर थी। जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर साहब की रिटायर, इसकी भी खुशी और गम दोनों भी माहौल थे और उसी के साथ साथ नए आ रहे अधिकारी, इसके बारे में भी एक खुशी की लहर थी कि भाई जनता के काम अब आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि IAS और IPS अधिकारी डायरेक्ट जनता को करीब करते हैं। उन्हें पता रहता है कि भाई उनकी क्या तकलीफ है और क्या परेशानी है, वो जानते हैं। इस बात को लेकर आज लोगों में जो उत्सुकता थी, उस उत्सुकता को ये पूर्ण विराम जब लगा कि 31 जुलाई 2021 के रोज़ दोपहर 3 बजे के दौरान एक फैक्स आया, एक मेल आया जिसमें बताया गया कि दीपक मुंगलीकर जिलाधिकारी ये अपना पदभार यहाँ के उप जिला अधिकारी राजेश काटकर को दे। ये पत्र आने के बाद लोगों को में जैसा मानो भूचाल मचा, लेकिन उन लीडरों को खुशी हुई जिन लीडरों ने इसके वास्ते कोशिश की थी। उसी के चलते IAS अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इनके जिलाधिकारी पद का कार्यभार स्वीकारे गए और रुजू हो गए। इसलिए सभी यहाँ की जागरूक नागरिक आघाड़ी की ओर से आज सोमवार 2 अगस्त 2021 सुबह 11 बजे परभनी जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने यानी शिवाजी पुतले के सामने जोरों में शासन के खिलाफ निदर्शन किया गया। इस समय राजन क्षीरसागर, कॉमरेड गणपत भिसे, आनंद भरोसे, रमेश राव दुधाटे, गोलेगांवकर, सुभाष बाकड़े, शिवलिंग बोधने, धर्मराज चौहान, सुभाष दावड़े, लाटकर, रामेश्वर शिंदे, इनके साथ एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर और अन्य महिलाएं बड़ी संख्या में हाजिर थी। इस समय जो बात कही गई, उन्होंने बताया कि 31 जुलाई के रोज़ सेवानिवृत्त यानी कि पेंशनर होने वाले दीपक मुंगलीकर, इनकी जगह पर कौन आएगा, इसकी उत्सुकता लगी हुई थी। और कुछ दिनों के बाद समाचार सामने प्रकाशित हुए, उसमें बताया गया कि IAS अधिकारी, महिला अधिकारी ये आंचल गोयल। समाचार प्रकाशित होने से सभी जनता में खुशी की लहर थी, लेकिन अचानक ऐसा मामला आया कि जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर को शासन से आदेश आते हुए अतिरिक्त जिलाधिकारी राजेश काटकर को पदभार देने की बात कही गई। श्रीमती आंचल गोयल ये रुजू क्यों नहीं किए गए और इसके बारे में क्या हित संबंध थे उन राजनीतिक लोगों के, जिनकी वजह से आज एक IAS अधिकारी को यहाँ से वापस जाना पड़ा। जो पत्रकारिता आज कर रहे हैं, वो पत्रकारिता की जो माहौल है, उस माहौल को किस तरह ले जा रहे हैं, ये भी उन पत्रकारों को समझना चाहिए। इस तरीके से बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि एक महिला IAS अधिकारी के साथ जो 7 से 8 महीने का बच्चा साथ में लेकर आई हुई थी, उसके साथ जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, प्रस्तावित राजकीय नेतागण हैं, उन्होंने जो ये हालत की है, इसके लिए यहाँ के अधिकारी को कभी माफ नहीं किया जाएगा, ना ही प्रशासन को माफ किया जाएगा। इस मामले को लेकर आज 2 अगस्त सोमवार के रोज परभनी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शिवाजी पुतले के सामने 11 बजे से जागरूक नागरिक आघाड़ी की ओर से शासन के खिलाफ निदर्शन लिया गया और एक ठराव पारित किया गया और उसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द दोबारा IAS अधिकारी आंचल गोयल को पदभार स्वीकार करने की अनुमति दी जाए। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री को एक हस्ताक्षर मुहिम का बड़ा दस्ता देते हुए अगर इस बात को नहीं मानी गई तो आने वाले 15 अगस्त के रोज बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। इस समय यहाँ के जागरूक मंच के पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
सांगायचं म्हणजे मागचे जे आपले जिल्हाधिकारी होते त्यांनी करोनाच्या काळामध्ये आजचा तुम्ही वाचला असेल 30 कोटीची खरेदी झाली किंवा 30 कोटीचे कामं झाले. एकंदरीत तुम्ही जर 30 कोटीचं आमची अशी रास्त मागणी आहे की या 30 कोटीचं ऑडिट झालं पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की परभणीमध्ये नूतन जिल्हाधिकारी म्हणून गोयल मॅडम ह्या रुजू होणार होत्या, पण इथल्या ज्या कोणी लोकप्रतिनिधी असतील त्या लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून किंवा त्यांच्या आस्तीमध्ये छुपलेले जे वाळू माफिया असतील, भूमाफिया असतील, यांनी या मॅडमचं इथं प्रतिनियुक्तीवर त्या येणार होत्या, ते इथं होऊ दिलेली नाही. आणि इथला एक खालच्या दर्जाचा जो MPSC थ्रू आलेला अधिकारी आहे त्याला इथला जिल्हाधिकारी पदाचा चार्ज यांनी सोपवलेला. मला सांगायचं की परभणीला कोणत्या गोष्टीसाठी आपण हे करत असताना एक साधीशी गोष्ट आपण इथं लक्षात घेण्यासारखी आहे की एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी, मी त्या IAS अधिकाऱ्यांचा किंवा त्या गोयल मॅडमचा पाठीराखा म्हणून बोलत नाही किंवा कसं बोलणारही नाही, पण एक गोष्ट साधी लक्षात घेण्यासारखी आहे की तुम्ही एखादी महिला इथं रुजू होण्यासाठी 7 दिवसापासून येते आणि त्या महिलेला तुम्ही रुजू करून न घेता तिला तुम्ही तीही IAS अधिकारी, तिला तुम्ही अपमानित करून वापस पाठवता. म्हणजे या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये ज्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ते बाळासाहेब ठाकरेंचे चिरंजीव म्हणून आहेत, त्या महाराष्ट्रामध्ये एका महिलेचा सरासर तीही IAS महिला तिचा अपमान होतो. हे कशाचं धोतक आहे? मला वाटतं निषेध आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की हा संबंधित पदभार जो आहे तो सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांना तो देण्यात यावा. त्या पद्धतीनं ह्या 2 ओळीच्या पत्रामध्ये खरं तर अचल गोयल यांची नियुक्ती पुन्हा कुठं पदस्थापना कुठं करायला पाहिजे हेच त्याचा उल्लेख नव्हता. म्हणजे खऱ्या अर्थाने हे सुद्धा पत्र चुकीचं मंत्रालयातून आलं आणि लोकप्रतिनिधी विरुद्ध सामान्य जनता किंवा प्रामाणिक जनता असा संघर्ष 31 तारखेपासून निर्माण झाला. भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींनी आपली वचक असावी किंवा आपल्याला काही त्याच्यामधून आर्थिक लाभ होतो का ह्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांवर जो दबाव आणण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालेला दिसतो तो परभणीच्या विकासाला अतिशय मारक आहे असं मला वाटतं. आपण म्हणतो जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी. जर परभणीतल्या लोकप्रतिनिधींचा भ्रष्टाचारामध्ये ऑलिम्पिकमध्ये स्पर्धा भरली तर हे लोकप्रतिनिधी मला असं वाटतं की नंबर 1 येतील आणि गोल्ड मेडल मिळवतील. म्हणजे जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी सिद्ध होईल. धन्यवाद. डायरेक्ट IAS अधिकारी असलेल्या श्रीमती गोयल यांना राज्य शासनाच्या आदेशाने परभणीमध्ये जिल्हाधिकारीपद देण्यात आलं होतं, परंतु इथल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राजकारण्यांनी त्यांना परत पाठवण्याचं काम केलं आहे. त्यांना चार्ज घेऊ दिला नाही आणि राज्य शासनाला गुडघे टेकायला भाग पडले की आपण ह्या महिलेला इथून नेऊन जावं. गोयल मॅडमला पाठिंबा देण्यासाठी हा कार्यक्रम आहे तर मुळीच नाही. परभणी जिल्ह्याच्या विकासासाठी राजकीय लोक आणि राजकीय लोकप्रतिनिधी ज्या पद्धतीनं वर्तणूक करत आहे हे परभणीसाठी अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. अधिकारी यावा, माझ्या मर्जीतला असावा, मी केलेली लफडी, मी केलेले कुटाणे, मी केलेले नंबर 2चे धंदे त्या अधिकाऱ्यांना सहन करावे. आणि जर तो अधिकारीचा बॅकग्राऊंड जर कडक असेल किंवा चांगलं काम करणार असेल तर असे अधिकारी आम्हाला येऊ द्यायचे नाही. तर आपण सगळे चोर भाऊ आणि आपण सगळे मिळून खाऊ ही जे काही राजकीय व्यवस्था परभणीमध्ये आहे त्यामुळेच परभणी जिल्ह्याचं पूर्णपणे वाटोळ झालेलं आहे. माननीय बच्चूभाऊंच्या मार्फत आम्ही हा विषय राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. त्यांनी शब्द दिला आहे की हा विषय ते राज्य शासनाकडे मांडेल. मी आज इथं उभा आहे एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी म्हणून नाही तर परभणी शहरातला एक नागरिक आहे. माझी जबाबदारी आहे की माझा जिल्हा वाचवण्यासाठी, माझ्या जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी कोणी बाहेरच्या जिल्ह्यातनं बाहेरच्या राज्यातलं येणार नाही. मी माझा नागरिक, मी जबाबदार नागरिक म्हणून माझ्या परभणीच्या विकासासाठी भांडलं पाहिजे आणि चुकीच्या गोष्टीविषयी बोललं पाहिजे. आमची अशी मागणी आहे की या आंदोलनाद्वारे की जे काही त्यांची बदली झाली ती परत बदली रद्द करण्यात यावी आणि त्यांना तात्काळ परभणीमध्ये रुजू करण्यात यावे. परभणी जिल्ह्यातील जागरूक नागरिक विकास आघाडीच्या वतीनं हे जे काही आंदोलन करण्यात आलेलं आहे, एका महिला जिल्हाधिकाऱ्याला या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनं हेतू पुरस्कर चार्ज रद्द केलेला आहे. कारण त्यांचे जे काय काळे धंदे आहेत, परभणी जिल्ह्यातील सगळे जे काय पुढारी आहेत हे सगळे पुढारी मटका बहादर आहेत. त्या सगळ्या पुढारी वाळू माफियाचे यांचे मोठमोठाले धंदे आहेत आणि जे काय 2 नंबरचे धंदे आहेत ते सगळे 2 नंबरचे धंदे अशी जर जिल्हाधिकारी आल्याच्या नंतर हे बंद होणार होते आणि कोविडच्या काळामध्ये झालेला कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार हा सुद्धा यांचा उघडकीस येणार होता. म्हणून ह्या जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती यांनी रद्द केलेली आहे. आणि हे आज जरी यांना वाटत असलं की आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, पण भविष्यामध्ये येणाऱ्या 15 ऑगस्टच्या वेळेस सुद्धा आम्ही खूप मोठं आंदोलन परभणी जिल्ह्यामध्ये करणार आहे. भारताच्या लेखी ऑलिम्पिक गाजवत आहेत आणि भारताची लाज राखत आहेत, शान वाढवत. पण अशाच एका लेखीला जिल्हाधिकारी म्हणून स्वतंत्र पदभार घेण्यापासून वाळू माफिया आणि राजकीय थेंडांनी रोखलेला आहे. त्याचा विरोध करण्याकरता जागरूक
नागरिक आघाडी रस्त्यावरती उतरलेली आहे. आज या ठिकाणी आंदोलन करून सदर महिला जिल्हाधिकाऱ्यांना पुनर्स्थापित करा हा आग्रह या ठिकाणी धरत आहे. परभणी जिल्ह्यामधलं जे किडलेलं प्रशासन आहे, जिथं DYSP 1.5 कोटी रुपयाची लाच मागतो, तहसीलदार कार्यालयामध्ये वाढदिवस साजरा करतो, ग्रामसेवक तलाठी पंचनामा सुद्धा करायला तयार होत नाही, या प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये एक कर्तव्यदक्ष अशा प्रकारच्या अधिकाऱ्याची परभणी जिल्ह्याला गरज आहे. आणि त्यासाठी अशा स्वतंत्र बुद्धीच्या आणि पदभार घेणाऱ्या महिलेला रोखण्याबद्दल तीव्र संताप नागरिक व्यक्त करत आहेत. आजच्या आंदोलनानंतर सरकारने निर्णय बदलला नाही तर संपूर्ण जिल्हा बंद देखील आंदोलन करता येईल. परभणी जिले के लिए IAS अधिकारी यानी कि श्रीमती आंचल गोयल ये चाहिए नहीं चाहिए, इस बारे में हमारे दर्शक और व्यूअर्स ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें. इस बारे को हम ये बताएंगे कि जिस तरह से लाइक और जो कमेंट्स आएंगे वो आपकी गिनती उन लोगों में होगी जो चाहते हैं कि आंचल गोयल यहाँ पर फिर से आ जाए और दोबारा उन्हें पदभार मिले. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.